नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, मैं प्रमोद ब्राइट फ्यूचर एकेडमी गढ़चिरौली की ओर से सभी विद्यार्थी मित्रों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज की वीडियो में पेश करने जा रहा हूँ ARS कंसल्ट सर्विस स्ट्रक्चर। इसके बारे में आज सविस्तर रूप से हम इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं और इसके साथ ही कुछ इंटरव्यू के लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले गए हैं हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से, तो उसके बारे में भी आज हम यह इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो देखते रहिए ब्राइट फ्यूचर एकेडमी गढ़चिरौली की ओर से ARS कंसल्ट सर्विस स्ट्रक्चर। वीडियो के लिए आप नए हो तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मित्र हो, आपको पता है कि ARS फाइनेंस सर्विस इसी तरह बहुत सारे सर्विस होते हैं जिससे रिलेटेड एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे मान के चलो, ये जो स्ट्रक्चर है ये है महाराष्ट्र हेड के जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं वो रहते हैं MD। महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेटिव MD होते हैं, ठीक है। MD के बाद सेकंड आते हैं CO पोस्ट होती है, ठीक है। अब MD के बाद CO और CO के बाद आपको पता होगा CO के बाद आता है, यहाँ पे बोला गया है CO के बाद महाराष्ट्र हेड, जैसे महाराष्ट्र हेड बिजनेस और महाराष्ट्र हेड मैनेजमेंट, इस दो पोस्ट की यहाँ पे अधिकारी होते हैं। और बिजनेस हेड जो होते हैं उनका बैकग्राउंड यहाँ दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है अ मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ अ बैकग्राउंड क्रेडिट मार्केटिंग बैंकिंग ऑपरेशंस। तो इनका काम क्या होता है सही रूप से, जो महाराष्ट्र हेड है बिजनेस की ओर, उनका काम होता है कि जो महाराष्ट्र में काम चल रहा है, और इनका जो काम होता है वो होता है बोर्ड डायरेक्टर। ये होते बोर्ड के डायरेक्टर होते हैं महाराष्ट्र हेड बोर्ड डायरेक्टर। हैज़ बैकग्राउंड, इनका जो बैकग्राउंड काम होता है वो क्रेडिट एवं मार्केटिंग एवं बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंकिंग सेक्टर के सभी चीज़ों का इनको बहुत सारा ज्ञान होता है। ऑपरेट करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद सेकंड बोला गया है महाराष्ट्र हेड मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट बोला गया है व्यवस्थापक, ठीक है। तो व्यवस्थापक जो होते हैं वो बैंकिंग क्षेत्र के बहुत मूल्यवान अधिकारी माने जाते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि बैंकिंग मैनेजमेंट इज़ द strategic oversight and administration of all activities। तो जितने भी कुछ बैंक मैनेजमेंट के संदर्भ में स्ट्रेटेजी रखी जाती है उनके ये क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। और सभी बैंकिंग क्षेत्र से निगडित जितने भी कुछ काम काज होते हैं उनके एक्टिविटीज़ पर ये क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, ठीक है मित्र हो। उसके बाद आता है रीजनल मैनेजर, RM की पोस्ट होती है। तो यहाँ पे ARS कंसल्ट सर्विस स्ट्रक्चर में RM की पोस्ट नहीं होती है, लेकिन सभी और जो बैंकिंग क्षेत्र में होते हैं
उसमें रीजनल मैनेजर की पोस्ट होती है। ठीक है, तो रीजनल मैनेजर की पोस्ट इसमें बोला गया है, अ रीजनल मैनेजर हैज़ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कम्युनिकेशंस, लीडरशिप, बिल्डिंग रिलेशनशिप। तो इनका भी काम बहुत होता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है, रीजनल मैनेजर हैज़ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कम्युनिकेशंस होता है उनमें, उसके बाद अच्छी लीडरशिप होती है, और ये यहाँ पे बोला गया है बिल्डिंग रिलेशनशिप, और ये क्या करते हैं, रिलेशनशिप को क्या करते हैं, बांधते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है सेल्स प्लानिंग, सेल्स की प्लानिंग करना, उसके बाद बजट डेवलपमेंट करना, उसके बाद मैनेजिंग अ सेल्स टीम, सेल्स टीम को मैनेज करना, उसके बाद मीटिंग सेल्स, उनका गोल होता है मीटिंग सेल्स, उसके बाद प्लानिंग एंड बजट एंड ट्रेनिंग देना उनका काम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद उनके नीचे आता है, उनके नीचे होता है थर्ड जोनल मैनेजर, झेडएम बोला जाता है। तो झेडएम की जो पोस्ट होती है उनका वर्क होता है, और जोनल मैनेजर इज़ अ कारपोरेट ऑफिसर वो मैनेज अ बिजनेस विथ अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया और जोन। मतलब ये जो विभाग होता है, जैसे मान के चलो नागपुर विभाग है, उसके बाद अमरावती विभाग है, औरंगाबाद विभाग है, तो ये उस विभाग के प्रमुख उत्तरदायित्व होते हैं। उस विभाग में आने वाले जितने कुछ जिला है, उस जिला के वो क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, और उनका जो काम होता है वो एक कारपोरेट ऑफिसर होते हैं। वो क्या मैनेज करते हैं, बिजनेस विथ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, और उनका जोन में काम होता है। उसके बाद बिजनेस प्लानिंग, उनका काम बिजनेस प्लानिंग के ऊपर होता है। उसके बाद ब्रांच ऑपरेशंस, मार्केटिंग, उसके बाद कस्टमर रिलेशंस, उसके बाद मार्केटिंग कस्टमर्स रिलेशंस, स्टॉक मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केट रिसर्च, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और ये सभी प्लानिंग करने के बाद जोनल मैनेजर अपने एरिया डेवलपमेंट मैनेजर को सही रूप से गाइडेंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एरिया डेवलपमेंट मैनेजर, उनको एडीएम कहा जाता है। उनका काम क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। एन एरिया डेवलपमेंट मैनेजर्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूड occurring funding, planning and implementing marketing strategies and developing training programs। तो इनका काम क्या होता है दोस्तों, कि एरिया डेवलपमेंट मैनेजर, इनका काम होता है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनकी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रिक्वायरिंग फंडिंग, मतलब जो पैसे लगने वाले हैं वो पैसे कहाँ से लाना, उसके बाद उनकी प्लानिंग करना, एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उनकी जिम्मेदारी क्या करना, संभालना और उनके ऊपर काम करना, इम्प्लीमेंटिंग करना, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को देखना, एंड डेवलपिंग ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग में क्या करना, डेवलप करना, विकास करना। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके बाद दे आल्सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एक्सेलेंस एंड कस्टमर सर्विस, मतलब कस्टमर सर्विस जो होती है उनके ऊपर वो क्या करेंगे, इम्प्रूविंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद उनका वो गोल रहेगा, फोकस रहेगा उनके ऊपर, और अच्छे तरीके से कस्टमर सर्विस देने का उनका क्या रहेगा, काम रहेगा। ठीक है, एक्सेलेंस एंड कस्टमर सर्विस बोला गया है। ठीक है, उसके बाद उनके नीचे काम आता है
ब्रांच मैनेजर बीएम की पोस्ट होती है, वो भी बीएम की पोस्ट, ये जो पोस्ट है वो होती है तालुका लेवल, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे ब्रांच मैनेजर की पोस्टिंग है। मतलब एरिया डेवलपमेंट मैनेजर ये क्या करते हैं, जो कुछ इन्फॉर्मेशन एरिया डेवलपमेंट मैनेजर के पास है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं ब्रांच मैनेजर इनको। फिर ब्रांच मैनेजर ये तालुका लेवल पे स्थित होती है, वो अपने तालुका में जितने कुछ एक्टिविटी है उनका स्टडी करते हैं और उनके नीचे आने वाले जो ब्रांच फाइनेंस कोऑर्डिनेटर है उनको वो इन्फॉर्म करते हैं। जैसे आपको पता है कि ब्रांच मैनेजर का काम होता है, अ ब्रांच मैनेजर इज़ एन एग्जीक्यूटिव वो मैनेज अ ब्रांच और डिवीज़न ऑफ अ लार्ज बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब जो तालुका लेवल पे जो ब्रांच होती है उसके ऊपर इनका काम होता है और वो क्या करते हैं, वो ब्रांच को संभालते ही नहीं, उसके साथ ही लार्ज बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब वो क्या करते हैं, मतलब बिजनेस बढ़ाते हैं और जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो संस्था है, वो संस्था को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, और बिजनेस बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टॉप बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन स्टॉप, उसके बाद बिजनेस ग्रोथ बढ़ाते हैं, उसके बाद कस्टमर सर्विस बढ़ाते हैं, सेल्स अकाउंटिंग बढ़ाते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेंस, ठीक है, इत्यादि। उसके बाद है ब्रांच मैनेजर के नीचे होते हैं ब्रांच फाइनेंस कोऑर्डिनेटर, उनको बीएफसी बोला जाता है। तो बीएफसी का काम क्या होता है, अ ब्रांच फाइनेंस कोऑर्डिनेटर मैनेज द फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ अ ब्रांच ऑफिस। मतलब जो तालुका लेवल पर ब्रांच होती है उस ब्रांच के अंदर ये ब्रांच फाइनेंस कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं, काम करते हैं। ब्रांच फाइनेंस कोऑर्डिनेटर वो क्या करते हैं, ब्रांच को संभालते ही है और संभालने के बावजूद वो फाइनेंशियल, मतलब जो पैसा है वो इकट्ठा करना, उसके बाद पैसे को सही तरीके से बांटना, उसके बाद बजटिंग, फाइनेंशियल रिस्पॉन्डिंग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल गोल, उसके बाद इन्वेंटरी, पेरोल, उसके बाद फाइनेंशियल कॉम्प्लेंस, फाइनेंशियल प्रोग्रेस इत्यादि काम उनके होते हैं। उसके बाद है, और ये जो ब्रांच फाइनेंस कोऑर्डिनेटर होते हैं बीएफसी, उनके नीचे कुछ एसएचजी होते हैं। एसएचजी माने सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे हम बचत गट के नाम से जानते हैं। तो बचत गट में अधिकतम महिला इनका समावेश होता है। फिर एक एक गट के अंदर 6 से अधिकतम 12 और 12 से 25 तक कुछ लोग चुने जाते हैं। उनका एक क्या बनाते हैं, एक गट बनाते हैं, गट मतलब एसएचजी बनाते हैं। अ सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, मतलब ये क्या है, एक प्रकार के एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, ठीक है, कम्युनिटी है, यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 12 to 25 लोकल वुमन। मतलब इसके अंदर आने वाले जो कमेटी मेंबर्स होते हैं वो 12 से लेकर 25 तक बोला गया, लेकिन एआरएस फाइनेंस सर्विस में 6 से लेकर 12 और 12 से लेकर 25 तक लोकल वुमेन्स यहाँ पे क्या जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद बिटवीन द एजेस ऑफ 18 to 15, मतलब उनकी जो एज होती है वो बिटवीन होती है 18 to 50।
ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे ARS कंसल्ट सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, ठीक है। तो ये जो SHG होती है, SHG के अंदर जो ब्रांच फाइनेंस कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको 5 जो SHG है, 5 SHG उनको 1 मंथ में कंप्लीट करने रहते हैं, ठीक है। इस तरह उनको एक हार्ड वर्क रहता है, वो हार्ड वर्क उनको क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि कुछ बैंक संदर्भ के बारे में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं आज इस टॉपिक में बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान देकर ये सब चीज़ों का सही तरीके से आकलन करना है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि वाणिज्यिक बैंकों के विभिन्न प्रकार क्या है। वाणिज्यिक बैंकों के विभिन्न प्रकार क्या है। तो उसका सही आंसर है वाणिज्यिक बैंक के 3 प्रमुख प्रकार है। उसमें पहला जो प्रकार है वो है सार्वजनिक बैंक। सार्वजनिक बैंक राष्ट्रीयकृत होते हैं। जितने भी कुछ सार्वजनिक बैंक है वो राष्ट्रीयकृत होते हैं, ठीक है। इन बैंकों में केंद्र सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी होती है। केंद्र सरकार जो होते हैं उनकी बहुतिक हिस्सेदारी होती है, ठीक है, वो इन्वॉल्व रहते हैं। सार्वजनिक बैंकों के उदाहरण है भारतीय स्टेट बैंक। जैसे सार्वजनिक के उदाहरण है भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम SBI के नाम से जानते हैं, और कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है, इत्यादि। सेकंड बैंक है निजी बैंक। निजी बैंक जो होते हैं वो निजी बैंक स्वामित्व और प्रबंधन के अधीन होते हैं। इन बैंकों की देयता सीमित होती है, मतलब वो जो पैसा बांटते हैं वो कुछ सीमित होती है, ठीक है। वो सीमित लिमिटेड पैसा लोगों को बांटते हैं। उसके बाद HDFC उसमें बैंक आती है, जिससे ICICI बैंक होती है, और यह बैंक निजी बैंकों के कुछ उदाहरण है, ठीक है। तीसरा है विदेशी बैंक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, विदेशी बैंक में जिनकी दुनिया भर में शाखाएं है, ठीक है, उसे हम विदेशी बैंक कहते हैं। इनका मुख्यालय आमतौर पर दूसरे देश में होता है। उदाहरण के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक और HSBC भारत में विदेशी बैंक हैं, ठीक है। इस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन थी। पहला क्वेश्चन का आंसर था वाणिज्यिक बैंकों के विभिन्न प्रकार। तो उसके बारे में आपको मैंने इस तरह जानकारी दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। कुछ यहाँ पे इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज़ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। तो व्हाट इज़ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का प्रकार क्या है, ठीक है। बैंक अकाउंट जो होता है उनके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट के प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज़ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के टाइप क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। सेविंग अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के टाइप होते हैं सेविंग अकाउंट, उसके बाद सैलरी अकाउंट होते हैं, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, उसके बाद रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, और NRI अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो निजी तौर पर ये विभिन्न प्रकार के अकाउंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। द 5 अकाउंट
categories, the 5 primary account categories, 5 प्राइमरी अकाउंट कौन से है, उसमें कैटेगरीज है एसेट्स, लायबिलिटीज, उसके बाद इक्विलिटी, उसके बाद एक्सपेंसेस एंड इनकम इत्यादि। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज चेक। तो व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट चेक मतलब हम जो चेक देते हैं, ठीक है, चेक अकाउंट के भी कुछ टाइप होते हैं। चेक अकाउंट के टाइप कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट टाइप ऑफ चेक अकाउंट, चेक अकाउंट के टाइप क्या है। तो चेक अकाउंट के टाइप आपको कोई पूछे तो उसका जवाब इस तरह देना चाहिए। बेरर चेक्स, पहला होता है बेरर चेक, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर चेक, ठीक है। उसके बाद है क्रॉस चेक, उसके बाद है अकाउंट पे चेक्स, उसके बाद है पोस्ट डेटेड चेक्स, उसके बाद है एंड डेटेड चेक्स। तो इस तरह चेक के बारे में यहाँ पे टाइप है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल टाइप ऑफ चेक्स। तो सेवरल टाइप ऑफ चेक्स कौन कौन थे, एक है बेरर चेक्स, ऑर्डर चेक्स, क्रॉस चेक, ओपन चेक एंड ट्रैवलर्स चेक्स, ठीक है। इत्यादि रूप से क्या है, सेवरल टाइप ऑफ चेक्स है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है टाइप ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस के प्रकार कौन से हैं, माइक्रो फाइनेंस के टाइप कौन से, उसके प्रकार क्या है, ठीक है। तो प्रकार है, माइक्रो फाइनेंस के प्रकार होते हैं माइक्रो क्रेडिट, पहला है माइक्रो क्रेडिट, सेकंड है माइक्रो सेविंग, थर्ड है माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस, फोर्थ है एग्रीकल्चरल माइक्रो फाइनेंस, फोर्थ है एग्रीकल्चरल माइक्रो फाइनेंस, ग्रुप लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ वर्क ऑफ बैंक। तो बैंक के कार्य क्या है, बैंक के कार्य क्या है, बैंक का कार्य क्या है, उनका काम क्या है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे जवाब है अ सिस्टम फॉर मैनेजिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे बोला गया है उसका जवाब, ऐसी सिस्टम है जो बैंक की मैनेजिंग, उसके बाद प्रायोरिटाइजिंग एंड रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है, और जितने भी कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं बैंक संदर्भ में, बैंकों में, तो उसको एक्टिविटी को क्या करना, मेंटेन करना, ठीक है, उसके ऊपर काम करना, यह बैंक का क्या होता है, काम होता है, ठीक है। व्हाट इज़ वर्क ऑफ बैंक, अ सिस्टम फॉर मैनेजिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बैंक एट वर्क, व्हाट इज़ बैंक एट वर्क। बैंक में काम क्या होता है, बैंक में काम क्या होता है, एन अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज़, फॉर एन opportunity for employees to engage and retain employees while helping employees achieve his financial goals। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक ऐसी एक सुवर्ण संधि है एम्प्लॉयज़ को कि हम क्या करते हैं, उन्हें एंगेज करके रखते हैं और
रिटर्न एम्प्लॉयज़ वाइल हेल्पिंग, और कि कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या करते हैं हम, हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। एम्प्लॉयज़ अचीव हियर फाइनेंशियल गोल, और हमारे बैंक के अंदर जो कुछ व्यवहार होता है उस व्यवहार को हम क्या करते हैं, उनका जो फाइनेंशियल गोल है वो पूरा करके देते हैं। यह निजी तौर पर बैंकों का क्या होता है, काम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ बैंक। तो 4 प्रकार की बैंक कौन सी है, तो 4 टाइप ऑफ बैंक है। सेंट्रल बैंक, उसके बाद कमर्शियल बैंक, उसके बाद कमर्शियल बैंक, उसके बाद है कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके बाद है रीजनल रूरल बैंक। ये 4 टाइप ऑफ बैंक है। ठीक है, उसके बाद है 8 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ, व्हाट इज़ द वर्क इन बैंक, व्हाट इज़ द वर्क इन बैंक। तो यहाँ पे बोला गया व्हाट इज़ द वर्क इन बैंक, बैंक के अंदर काम क्या होता है, वही क्वेश्चन है लेकिन उसके आंसर अलग तरीके से यहाँ पे बोला गया है। अंडरस्टैंड कस्टमर, कस्टमर को क्या करना, अंडरस्टैंड करके देना, समझाना। ठीक है, उसके बाद बोला गया है बोला है रिक्वायरमेंट एंड सजेस्ट बैंकिंग प्रोडक्ट्स दैट एड्रेस देयर नीड्स। तो सबसे पहले तो कस्टमर को क्या करना, सुझाव देना। ठीक है, उनको समझना। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स एंड सजेस्ट करना। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग प्रोडक्ट्स दैट एड्रेस दिस नीड्स, मतलब बैंकिंग प्रोडक्ट्स के जो भी कुछ उन्हें हेल्प चाहिए, उन्हें कुछ अकाउंट ओपनिंग चाहिए या बैंक अंदर में जितनी कुछ जानकारी चाहिए उनको क्या करना, हेल्प करना। ठीक है, इस तरह बैंक का क्या होता है, काम होता है। उसके बाद है 9th, विच एग्ज़ाम फॉर बैंक जॉब, विच एग्ज़ाम फॉर बैंक जॉब। तो यहाँ पे बोला गया है कि विच एग्ज़ाम फॉर बैंक जॉब, IBPS, insufficient of banking personal selections, probationary officers एग्ज़ाम। तो बैंक जॉब करने के लिए कौन सी एग्ज़ाम उनको देनी होती है, तो IBPS PO। ठीक है, insufficient of banking personal selections, probationary officers एग्ज़ाम। उसके बाद है 10th, व्हाट इज़ द क्वालिफ़िकेशन फॉर बैंक, व्हाट इज़ द क्वालिफ़िकेशन ऑफ बैंक। बैंक की जो क्वालिफ़िकेशंस रहती है, जितने भी कुछ अधिकारी वर्ग होते हैं उनका क्वालिफ़िकेशंस क्या होता है। ठीक है, एटलीस्ट अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब उनका एजुकेशन जो होता है वो आम तौर पर बैचलर डिग्री होती है। ठीक है, और दूसरी बात, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त विद्यापीठों से उनकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज़ माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। अ टाइप ऑफ माइक्रो फाइनेंस दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल हु आर अनेबल
टू access सर्विस फ्रॉम रेगुलर बैंक्स। तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज़ द माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस तो यहाँ पे बोला गया है अ टाइप ऑफ माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस मुख्य तौर पर अ टाइप ऑफ माइक्रो फाइनेंस दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विस, मतलब माइक्रो फाइनेंस यह ऐसी एक बैंक है, ठीक है, जो क्या करती है, फाइनेंशियल सर्विस देती है टू पीपल हु आर अनएबल टू एसेस, मतलब जो लोगों की न्यूनतम गरज जो है वो क्या करती है, माइक्रो फाइनेंस पूर्ण करती है। मतलब न्यूनतम गरज मतलब क्या, उनको जो चाहिए, ठीक है, उनको जो चाहिए, जैसे मान के चलो किसान को कुछ खेती के लिए उनको पैसा होना चाहिए, पैसा चाहिए रहता है। उसके बाद कोई जो उद्योग धंधे करते हैं उनको भी पैसा चाहिए होता है ना। जो व्यवसायिक है उनको भी कुछ पैसा चाहिए होता है। तो इस तरह जो माइक्रो फाइनेंस है वो क्या करती है, लोगों को एक प्रकार फाइनेंशियल सर्विस लोगों को प्रोवाइड करती है। वो आर अनेबल टू एक्सेस सर्विस फ्रॉम रेगुलर बैंक, मतलब इसी तरह वो क्या करती है, उनको उनकी नीड्स पूरी करती है, ठीक है। जैसे रेगुलर बैंक क्या करती है, उनकी नीड्स पूरी करती है, उसी तरह जो माइक्रो फाइनेंस है वो भी क्या करती है, उनकी नीड्स पूरी करती है। उसके बाद है वो आर द फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया। वो आर द फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, मतलब यहाँ पे बोला गया है माइक्रो फाइनेंस कहाँ स्टार्ट हुई और वो आर द फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर माइक्रो फाइनेंस कब स्टार्ट हुई, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशंस सेवा कॉरपोरेटिव बैंक गुजरात विथ 1974। तो यहाँ पे बोला गया है सेल्फ एम्प्लॉयज़ वर्कर एसोसिएशन का सेवा, ये जो कॉरपोरेशन बैंक है वो गुजरात में 1974 को क्या होती, पब्लिश हुई थी, चालू हुई थी। फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर गुजरात में, ठीक है, 1974 को यहाँ पे बोला गया है वुमेन्स एसोसिएशन सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा कॉरपोरेशन बैंक, इस नाम से ये बैंक गुजरात के अंदर 1974 को चालू हुई थी। उसके बाद है नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन हम क्रॉस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी माइक्रो फाइनेंस वर्क इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर कितने माइक्रो फाइनेंस काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया 224 अक्रॉस 21 स्टेट्स। तो माइक्रो फाइनेंस जो इंडिया के अंदर है वो है 24 क्या है, माइक्रो फाइनेंस काम करते हैं और 21 स्टेट्स और अलग अलग 21 स्टेट में इनका काम चालू है। कितने, इंडिया के अंदर माइक्रो फाइनेंस 224 काम करते हैं और 21 स्टेट में उनका काम चालू है। आरबीआई हैड रजिस्ट्रेटेड 97, आरबीआई के रूल के अनुसार रजिस्ट्रेशन 97 बैंकों का है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कंपनीज़, और जो बाकी है वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है, ठीक है। मतलब 224 से 97 ये जो है वो है आरबीआई रजिस्ट्रेटेड है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ जो है वो बाकी 97 को छोड़कर बाकी अन्य क्या है,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। उसके बाद है 15, विच इज़ द नंबर 1 NBFS MFI इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन को भी हम क्रॉस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ RBI इन माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस के अंदर यहाँ पे बोला RBI का रोल क्या है, ठीक है, प्रमुख भूमिका क्या है, उनका रोल क्या है, ठीक है, उनका काम क्या है। तो माइक्रो फाइनेंस में RBI का मुख्य तौर पर रोल क्या है, तो यहाँ पे आंसर है RBI हैज़ इंश्योर्ड डिटेल्ड रेगुलेशंस फॉर NBFC। तो बोला गया है, तो यहाँ पे RBI क्या करती है, ये इशूड करती है। इशूड क्या करती है, डिटेल रेगुलेशंस फॉर NBFC। तो NBFC की गाइडलाइन ये क्या करती है, रेगुलेशन इनको लाती है कि वह इनके ऊपर जिम्मेदारी डालती है, ठीक है। तो ये RBI के अनुसार ये माइक्रो फाइनेंस चलती है, इसलिए इनकी मुख्य भूमिका है। उसके बाद है नेक्स्ट 17, वो इज़ द गुरु ऑफ माइक्रो फाइनेंस। वो इज़ द गुरु ऑफ माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस के गुरु कौन है, तो है AH खान। AH खान ये क्या है, माइक्रो फाइनेंस के गुरु है। उसके बाद टॉप 10 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया। तो टॉप 10 में आने वाली माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ कौन कौन से हैं, ठीक है। टॉप 10 में यहाँ पे 8 लिखा गया है, लेकिन टॉप 10 देखेंगे 8 तक। फर्स्ट है BSS माइक्रो फाइनेंस, BSS माइक्रो फाइनेंस। उसके बाद है अन्नपूर्णा फाइनेंस, अन्नपूर्णा फाइनेंस। थर्ड है आरोहन फाइनेंस, आरोहन फाइनेंस। उसके बाद है फोर्थ अस्मिता माइक्रो फाइनेंस, अस्मिता माइक्रो फाइनेंस। उसके बाद है मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस। उसके बाद सिक्स्थ है स्पंदना स्फूर्ति, स्पंदना स्फूर्ति माइक्रो फाइनेंस। उसके बाद है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस। उसके बाद है बंधन माइक्रो फाइनेंस। और भी बहुत सारे यहाँ पे क्या है, माइक्रो फाइनेंस के टॉप 10 में से कंपनी में से बैंक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज़ माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस कितने ओल्ड है, कितनी पुरानी है। तो माइक्रो फाइनेंस जो है वो 18th सेंचुरी में उनका काम चालू हुआ था, ठीक है। 18वें शतक में उनका काम क्या होता, माइक्रो फाइनेंस का चालू हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे बोला गया है विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस किस स्टेट में माइक्रो फाइनेंस का काम सबसे ज़्यादा है, तो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ये जो राज्य है, इस राज्य में सबसे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस की क्या है, ब्रांचेस है, ठीक है। उसके बाद है विच इज़ द ओल्डेस्ट MFI। तो यहाँ पे बोला गया है, तो विच इज़ द ओल्डेस्ट MFI। तो MFI है सेवा बैंक इन, MFI सेवा बैंक इन 1974। सेवा बैंक है MFI, ओल्डेस्ट MFI सेवा बैंक 1974। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MFI। तो यहाँ पे MFI बोला गया था, उसका फुल फॉर्म है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MFI। तो MFI का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज़ द CEO, who is the CEO, who is the CEO of MFI, MFI। तो MFI का CEO कौन है? तो आलोक मिश्रा, वो क्या है? MFI की क्या है? CEO है, ठीक है। उनकी नियुक्ति है 1 अगस्त 2020। उसके बाद नेक्स्ट, वो इंट्रोड्यूस माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस को इंट्रोड्यूस कौन करता है? उनकी पहचान कौन बताता है? तो वो है मोहम्मद यूनुस। तो माइक्रो फाइनेंस इंट्रोड्यूस किसने किया? माइक्रो फाइनेंस को स्टार्ट किसने किया? तो वो है मोहम्मद यूनुस एंड उनके फादर, ठीक है। उन्होंने मिलकर ये काम स्टार्ट किया फाइनेंशियल का। उसके बाद है वो हेड माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस के हेड कौन है? अदित नामुगा तुसुबीरा। उदित नामुगा तुसुबीरा, ये क्या है? हेड है माइक्रो फाइनेंस के। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज़ माइक्रो फाइनेंस आरबीआई। व्हाट इज़ माइक्रो फाइनेंस आरबीआई। तो माइक्रो फाइनेंस आरबीआई क्या है? तो उसके बारे में है, ऑल collaterals free loans to individual belonging to low income household। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस है, तो ये माइक्रो फाइनेंस ऑल कोलैटरल फ्री लोन्स, ये क्या करते हैं? लोन को क्या करते हैं? कोलैटरल लोन इस तरह बांटते हैं जो लोगों को जो प्राथमिक सुविधा है वो पूर्ण हो सके। और इंडिविजुअल जैसे एक इंसान को लोन चाहिए तो उस हिसाब से उसको वह लोन दिया जाता है। और बिलोंगिंग टू लो इनकम मतलब जो जिस हाउस होल्ड की, मतलब जो घर ऐसा है कि जिनकी जो इनकम है वो बहुत कम है, तो उनको वो क्या करते हैं? लोन बांट के देते हैं। मतलब वो लोन से क्या कर सके? वो कुछ काम कर सके, और काम करने के बाद वो क्या करेंगे? उनको रिटर्न करेंगे। तो ये होता है माइक्रो फाइनेंस आरबीआई, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, हाउ मेनी टाइप ऑफ माइक्रो फाइनेंस आर देयर इन इंडिया। तो यहाँ पे बोला है हाउ मेनी टाइप ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस के टाइप कितने हैं इंडिया के अंदर? तो ये है टाइप है क्रेडिट यूनियंस, नॉन गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है कमर्शियल बैंक। तो ये आपको यहाँ पे एक क्रेडिट यूनियन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और कमर्शियल बैंक, यहाँ पे 3 टाइप ऑफ माइक्रो फाइनेंस ओके इन इंडिया बोला गया है। उसके बाद है वो फंड्स MFI। तो MFI को फंड कौन देते हैं? तो वो फंड्स MFI लोन फ्रॉम पार्टनर बैंक, मतलब जो MFI के साथ जुड़े हुए बैंक है वो क्या करते हैं? इनको लोन क्या करते हैं? फंडिंग देते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कुछ हिंदी में कुछ क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बैंक अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे हिंदी में बोला गया है बचत खाता, चालू खाता, उसके बाद वेतन खाता, आवर्ती जमा खाता, उसके बाद सावधि जमा खाता, उसके बाद डीमेट खाता और
NRI खाता, इस तरह खाते के क्या है प्रकार है। उसके बाद है नेक्स्ट, चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो चेक होते हैं बियरर चेक, ऑर्डर चेक, उसके बाद क्रस्ट चेक, अकाउंट पेई चेक, पोस्ट डेटेड चेक, एंटी डेटेड चेक, ट्रैवलर्स चेक। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले भी ये जो क्वेश्चंस है मैंने इंग्लिश में थे उसको कन्वर्ट कर हिंदी में बताया था। वही क्वेश्चन क्या होते हैं रिपीट हो रहे। जिनको इसके पहले कुछ समझ में नहीं आया उसको ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो समझ लीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है सेविंग अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तो सेविंग अकाउंट 6 तरह के सेविंग अकाउंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है माइक्रो फाइनेंस क्या है? इस स्टार्टअप क्लाइंट के लिए अनुकूलित वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाएं और उत्पाद प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इस स्टार्टअप क्लाइंट के लिए अनुकूलित वित्तीय मतलब क्या पैसा, और गैर वित्तीय सेवाएं और उत्पाद प्रदान करते हैं, ठीक है। उत्पादन जो है वो प्रदान करते मतलब देते हैं। उसके बाद है भारत में माइक्रो फाइनेंस शुरुआत कब हुई थी? भारत में माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा शुरुआत पहली बार 1974 में अस्तित्व में आई। गुजरात स्थापित स्वरोजगार महिला संघ को जाती है। उसके बाद है सिक्स, माइक्रो फाइनेंस का जनक कौन था? तो माइक्रो फाइनेंस का जनक मोहम्मद यूनुस था। उसके बाद नेक्स्ट है सेवेंथ, माइक्रो फाइनेंस संस्था में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो माइक्रो फाइनेंस संस्था उन ग्राहकों को सहायता प्रदान करती है जिनकी पारंपरिक बैंक तक पहुंच नहीं है, मतलब वो बैंक तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो उनको गांव के गांव में ही माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी क्या करती है, गांव में ही उनको फाइनेंस करके पैसे बांटती है। जिनकी पारंपरिक बैंक तक पहुंच नहीं है, बैंक की तरह ही माइक्रो फाइनेंस संस्था भी ऋण प्रदान करती है, मतलब पैसा बांटती है। इन छोटे ऋण को माइक्रो क्रेडिट के रूप से जाना जाता है, मतलब जो पैसा बांटती है कम ब्याज और जो पैसा कम बांटती है उनको माइक्रो क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है माइक्रो फाइनेंस लोन कौन ले सकता है? माइक्रो फाइनेंस लोन कौन ले सकता है? तो खुद का रोजगार करने वाला, छोटे रिटेलर्स, सलाहकार, महिला उद्यमी, बेरोजगार लोग, न्यूनतम आमदनी कमाने वाले लोग, उसके बाद अल्पसंख्यक को भी ये माइक्रो फाइनेंस का लोन मिल सकता है, ठीक है। जो मतलब बेरोजगार है, जिन्हें रोजगार करने की संधि प्राप्त होने के लिए वो माइक्रो फाइनेंस का सहारा लेते हैं। छोटे रिटेलर्स हैं वो भी क्या करते हैं, माइक्रो फाइनेंस का सहारा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो खेती करते हैं वो भी माइक्रो फाइनेंस का सहारा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस का मालिक कौन है? स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस जो चलती है इंडिया के अंदर, तो उसका मालिक कौन है? अनन्या बिड़ला 17 वर्ष की आयु में स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना इन्होंने की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ये भारत की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में कितने माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं? तो भारत में 21 राज्यों में, भारत के 21 राज्यों में 224 MFI सूचीबद्ध है, मतलब जानकारी के अनुसार 224 शाखाएं 224 शाखाएं
भारत में स्थित है और वह 21 राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको मैंने जानकारी इंग्लिश और हिंदी कन्वर्सेशन में दी है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, साझा करें। मिलते हैं ऐसे ही एक कंपनी से रिलेटेड वीडियो के माध्यम से। तो देखते रहिए चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी गढ़चिरौली। मिलते हैं, धन्यवाद।